बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ नान खताई बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप जिसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप नान खताई घर में बना सकेंगे, और वो भी विदाउट ओवन। आज मैं आप लोगों के साथ विदाउट ओवन एंड विद ओवन दोनों तरीक़ों से नान खताई जो है वो बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी और आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। ये एक बड़े साइज़ का थोड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये मैंने 1.5 कप प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले स्टेन कर लिया था। और ये 1/2 कप इसके अंदर बेसन जाएगा, इसको भी हम अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी आपने बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। मैदा और बेसन को स्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने इसको स्टेन किए बगैर आपने नहीं लेना है। 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, और 1 कप इसमें आइसिंग शुगर जाएगी यानी कि पिसी हुई चीनी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें 3/4 कप डाल लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच और डाल दें। ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको स्पून की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर आपने घी डालना है। घी आप बनास्पति घी भी डाल सकते हैं और देसी घी भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो है ये बनास्पति घी है, ये मैं डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाला है ताकि इसमें देसी घी का भी टेस्ट आए, तो वो और ज़्यादा मज़े के लगें। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालूँगी। थोड़ा सा मैंने आधा इसमें ये अब घी डाल दिया है, और इसको फिंगर्स की मदद से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। आपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, हथेलियों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हथेलियों की गरमाइश से इसमें ये मेल्ट हो जाएगा घी, तो हमारी डो जो है वो ख़राब हो सकती है। घी को हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और गूंथते जाएंगे जब तक डो हमारी नहीं बन जाती। ये देखें, अभी हमें थोड़ा थोड़ा ड्राई सा लग रहा है। तो जो बाकी बच गया था घी वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि घी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। ये देखें, पूरा 1 कप घी लगा है और हमारी अच्छी सी डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और अगर आपको डो पतली लग रही है या उसमें ये ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हमने एक प्लेट ले लेनी है, जो हमने अपनी पैन में जिसमें भी हमने इसको बेक करना है उसके हिसाब से जो उसके अंदर आ जाए, तो उसके ऊपर बटर पेपर रख लेना है। तो हमने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। बटर पेपर रख के अब डो लेंगे हम थोड़ी सी, और इस तरह से नान खताई को शेप देना शुरू करेंगे, जिस तरह से बिस्किट की शेप होती है। ये आप इसका साइज़ जो है अपनी अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसने अभी फूलना भी है, ये थोड़े बड़े साइज़ के मैं बना रही हूँ। तो अभी ये बेक होने के बाद और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। आप इनका साइज़ अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये मैंने आलमंड लगा दिया है। एक एक आप इसकी जगह पे पिस्ता लगा सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो
वो लगाएं। ये मेरे पास एक अंडे की जर्दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम सारे जो बिस्किट्स हैं इनके ऊपर ब्रशिंग कर देंगे एग योक से। आपको अगर एग पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसके ऊपर दूध की ब्रशिंग भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। इस तरह से सारे जो बिस्किट्स हैं इसके ऊपर हम इस अच्छे तरीके से इस तरह से ब्रशिंग कर देंगे। ये देखें, अब बेक होने के लिए हमारे बिस्किट्स तैयार हैं। ये कढ़ाई मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दी थी। इसके नीचे आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, कोई भी प्लेट आप इसके अंदर रख सकते हैं जिसके ऊपर आप बेकिंग ट्रे जो भी है आपकी वो उसके ऊपर रख सकें कि डायरेक्ट जो है वो ट्रे सरफेस के साथ टच ना हो। फ्लेम को हमने 5 मिनट के लिए मीडियम ही रखना है, उसके बाद मीडियम लो कर देंगे और 40 से 45 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारे डन हो गए हैं या नहीं। तो अगर सॉफ्ट हो तो फिर इसको 5 मिनट के लिए और रख दें। ये एक ट्रे जो है ये मैंने ओवन के लिए तैयार की है, तो इसको हम ओवन में रखेंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट्स के लिए। ये देखें 45 मिनट्स हो गए हैं और ये देखें मैं हाथ लगा के चेक कर रही हूँ तो ये हार्ड हो गए हैं, सख्त हैं। अगर यहाँ से नरम हो, दरमियान में आपने हाथ लगा के देखना है। अगर सॉफ्ट हो तो फिर इसको आप 5 मिनट के लिए और रख दें। ये तकरीबन 1 घंटा हो गया था, 55 मिनट्स 1 घंटा हो गया था। तो ये ओवन वाले बिस्किट्स भी हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त फूले हैं और कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। इनको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है, अंदर तक पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही खस्ता ये बने हैं। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मार्केट से लेने की बजाय आप घर में नान खताई बनाएं और मेहमानों के आगे रखें, बच्चों को दें। बहुत हेल्दी भी होंगे और आपको पता होगा आपने बिस्किट्स में क्या डाला है। तो ज़रूर अपने घर में आपने इसको ट्राई करना है। बहुत ही इजी तरीका है, इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप भी अपने घर में बना सकेंगे इस तरीके से। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।